हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 14.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 14.3 में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें तीनों एक ही जगह निकालना हो। जैसे 14.3 का पहला नंबर सवाल, दूसरा है और तीसरा है। तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला नंबर में कहा गया माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने के लिए, दूसरा में एक्स वाई का यानी अज्ञात राशि निकालना है, तीसरा में कि बारंबारता नहीं दे रहा था फिर भी माध्य निकालना रहता है। कैसे निकालेंगे सो समझिए। इसमें 14.3 का पहला सवाल पर हम जाते हैं। 14.3 में जो पहला सवाल है उसमें जो दिया हुआ है वर्ग अंतर बारंबारता दिया हुआ है। कह रहा है कि माध्य माध्यक बहुलक निकाले। अगर ये सवाल आएंगे तो समझिए 5 नंबर में सवाल आते हैं, ठीक है, जिसमें तीनों निकालना होता है। तीनों निकालना होता है जिसमें माध्य भी निकालना है, माध्यक भी और बहुलक भी। तब माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने के लिए जरूरत क्या पड़ेगा? तब माध्य के लिए 4 खाना चाहिए था, बहुलक के लिए 2 खाना। लेकिन माध्यक में संचयी बारंबारता बढ़ जाता है, जो हम इसी एक ही डायग्राम में दर्शाएंगे। तो 4 1 5 खाना बनेगा, जिसमें पहला हो जाएगा वर्ग अंतराल। पहला क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्टकट में नाम लिख दिए संचयी बारंबारता लिख दिए। संचयी बारंबारता किसके लिए चाहिए? माध्य के लिए चाहिए। जबकि हमें चौथा चाहिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह चाहिए माध्य निकालने के लिए, तो वर्ग चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद x इंटू एफ चाहिए, जो माध्य के लिए जरूरत होता है। वर्ग अंतराल हुआ ये पहला खाना, दूसरा हुआ बारंबारता का, तीसरा हुआ संचयी बारंबारता, चौथा हुआ वर्ग चिन्ह और पांचवा हुआ x इंटू एफ हुआ। ये हुआ मेरा पांचों नाम हुआ। अब आता है कि इसका मान लिखेंगे। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 65 से 85 दिया हुआ है। इस प्रकार से थोड़ा दिया हुआ है 65 से 85, यानी पहला वर्ग अंतराल जो मेरा है 65 से 85 है। दूसरा है 85 से दिया हुआ है 105। तीसरा है 105 से 125, 105 से 125 है। चौथा है 125 से 145, यानी 20 का अंतराल इसमें दिया हुआ है, तो 145 है। अगला है 145 से 165 है। उसके अगला है 165 से 185 है, यानी इस प्रकार 205 तक गया हुआ है, तो 185 है। फिर अगला है 185 से 205 तक, यानी यहाँ तक हमें लास्टली पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो बारंबारता दिया हुआ उसका मान है 4 5, 4 है, फिर 5 है, फिर 13 20 14, 13 है 20 है 14 है, 13 है 20 है 14 है 8 है और 4 है। ये मान दिया हुआ है, हमें बारंबारता का दिया हुआ है। संचयी बारंबारता वर्ग चिन्ह x इंटू एफ का मान हमें खुद से निकालना होगा। ये जो दिया हो तो लिख दिए, हम अब निकालेंगे। संचयी बारंबारता में जब तक नहीं कहा जाए हम लोग से कम से निकालते हैं, ऊपर की तरफ से क्या लिखते हैं? 4 के लिए यहाँ पर 4 होता है, फिर 4 5 को जोड़ते संचयी इसमें जोड़ते हैं। जो संचयी बारंबारता आ गया उसमें अगले बारंबारता को जोड़ेंगे, तो 4 5 हो जाएगा 9, और 9 और 13 को जोड़ेंगे तो 9 13 कितना हो जाएगा मेरा? 22। 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 14 कितना हो जाएगा? तो 42 और 14 हो जाएगा मेरा 56 हो जाता है। 56 8 हो जाता है 64, 64 4 हो जाता है 68। यही ना मानाता है। चलिए, ये हुआ संचयी बारंबारता। हमें माध्यक निकालने की जरूरत जो था वो हमें मिल चुका है। अब हमें वर्ग चिन्ह x इंटू, क्योंकि तीनों निकालना साथ में, तीनों काम साथ साथ करते चलेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 65 85 के बीच में आता है 75, तो डायरेक्ट हम मान लिख देते हैं 75 हुआ। 85 105 के बीच में कौन आता है? 95 आता है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 95। अगला है 105 125 के बीच में आता है 115 आता है, जबकि इस दोनों के बीच में आता है 135 आता है, फिर इस दोनों के बीच में आता है 155 आता है, फिर इस दोनों के बीच में आता है 175, फिर आएगा 195। जो वर्ग चिन्ह निकालते क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ के फिर आधा करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। जो मान निकलता है वो मेरा वर्ग चिन्ह होता है। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना किस में करना है? x इंटू एफ का मतलब होता है बारंबारता f होता है, वर्ग चिन्ह x होता है, तो दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करने गए तो क्या होता है? 4 गुने 75 से गुना करेंगे तो 75 जगह कितना हो जाएगा? 300 लगभग होता है। लिख देंगे यहाँ पर 300। 5 गुने 95 किए तो गुना कर देंगे, 50 25 के 5 बचेगा 2, 5 नंबर 45 और 45 2 47, यानी लाता है 475। इसे 13 से गुना करेंगे, 13 गुने 115 किए तो 13 पचे 65 के 5 बचेगा यहाँ पे 6, 13 का 13 6 19 का 9 हासिल 1, 13 का 13 1 14, यानी 1495 आ गया। 20 गुने 135 करेंगे तो 0 के 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, और 2 तिहाई 6 1 7 और 2 1 2, यानी 2716 आ गया। 14 से गुना करेंगे 155 में, 14 पंचे 70 के 0 बचेगा 7, 14 पंचे 70 7 हो जाएगा 77।
14 इकाई 14, 77 के साथ 7 बचा हुआ था, 14 इकाई 14, 7 हो जाता 21, यानी आ गया 2170। अब आ गया 8 से गुना करेंगे तो 75 में था, 8 पंचे 40 के 0 बचेगा 4, 8 7 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 के 0 6, 8 इकाई 8 6 14 हो जाएगा, यानी 1400 हो गया। 4 से गुना करेंगे 95 में, 4 पंचे 20 का 0 2, 4 9 36 और 2 हो जाएगा 37 38, यानी 38 हो गया, 8 हो गया, हासिल 3 बचा, 4 इकाई 4 3 7, यानी 780 हो गया। ये मेरा पूरा डायग्राम निकल चुका है। तो पहले हम लोग भिड़ेंगे माध्य पे। माध्य निकालने के लिए हमें क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ होता है, यानी कि सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स इंटू एफ की ज़रूरत हमें है। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ को जोड़ेंगे सबको, 4 5 9, 9 13 22, 22 20 42, 42 14 56, 4 हो जाएगा 56, 8 हो जाएगा 64, 4 68, जो निकला हुआ है, जो 68 मान है मेरा वही रहेगा। सिग्मा एफ का मान हो गया 68। सिग्मा एक्स इंटू एफ निकालेंगे तो सिग्मा एक्स इंटू एफ निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे। पहले इकाई अंक, इकाई अंक में 5 है, 5 है 10 हो गया, बाकी कहीं ने 10 का 0, हासिल 1 बचा। दाएं अंक जोड़ने के 0 है, 5 और 9 हो जाएगा 16, 16 16 16 7 हो जाएगा आपको कितना 23, और 23 8 हो जाएगा 31, 1 32 के 2, हासिल 3 बचेगा। अब सैकड़ा अंक, 3 4 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 और 4 हो जाएगा आपको 23, और 23 और 7 हो जाएगा 30, अब में 3 बचा हुआ, 23 3 33 के 3, हासिल 3 बचेगा। 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 6 में 3 बचा हुआ था, 6 3 9, यानी 9320 आ गया। ये किसका मान आया, सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान। माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता था, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स इंटू एफ का मान आया है 9320, और सिग्मा एफ का मान कितना है 68 है, यहाँ रख देंगे 68। 17 से 4 से कटेगा ये 17 मरता, 4 से कटेगा ये 4 दूना 8, 1 पर 3 13, 4 तिहाई हो जाएगा 12, फिर 1 12, 4 तिहाई 12, 0 हो जाएगा, यानी है 2330 आया। 17 से पूर्ण रूप नहीं कटने वाला है तो 17 से पॉइंट में ले जाएंगे, 17 से लगभग पॉइंट में काटते हैं, 17 से कटेगा 17 इकाई 17 यहाँ पर, तब बचेगा 3 3 6 63 होगा। उसका हो जाएगा 17 तिहाई 51, बचेगा 9 3 12, लगभग यहाँ पर 17 इकाई 17 हुआ, यहाँ 6 बचा, 6 पर 3 63, 17 तिहाई 51, बचेगा यहाँ से 9 3 12, 12 पर 0 120 हो जाएगा। 17 में 20 में भाग देंगे तो हो जाएगा 17 6 102, 17 7 119 होता है, जो हो जाएगा 17 7 119 पॉइंट। अब यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 पर 1 0 रखेंगे 10 होगा, जो 17 से नहीं लेगा 0 देंगे तो एक और 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो लगभग 17 25 85 होता है, यानी कि लगभग मेरा मान जो आता है 137.05 के बराबर होता है, जो क्या होगा इसका माध्य होगा, क्या हो जाएगा माध्य। ये माध्य निकल गया है। अब माध्य निकालने के लिए जगह नहीं है, तो थोड़ा सा फिर इसको मिटाकर दोबारा हम यहाँ पर बनाते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे। फिर बहुलक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए हमें n चाहिए। n का मतलब होता है कि सभी बारंबारता का जोड़ होता है, तो n का मान लगभग हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 68 आता है, इसीलिए हमें n/2 चाहिए। n/2 हो जाता है 68/2 हो जाएगा, काटेगा तो हो जाएगा लगभग 34 हो जाएगा। n/2 होता है, उसी के आधार पर हम लोग माध्यक वर्ग का चुनते हैं। माध्यक वर्ग कितना होगा तो लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग को देखते क्या है कि n/2 जो मान आया है वो मान संचयी बारंबारता में कहीं पर है, यदि मिल जाएगा तो उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे, नहीं मिलेगा तो उससे बड़ा जस्ट लेंगे। 34 देख रहे इसमें कहीं पर नहीं है, 34 से जस्ट बड़ा कौन है तो 42, क्योंकि 22 तो छोटा हो जाएगा, 42 है, 42 के सामने कौन है 125 से 145, इसीलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 145 हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है जो एल होता है, जो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 125। n/2 हमें निकल चुका है, जो कितना है 34, यहाँ रख देंगे 34। अब यहाँ पर 2 f चाहिए, एक बड़ा f चाहिए, एक छोटा f चाहिए। बड़ा f का मतलब होता है कि जो माध्यक वर्ग है ना, उससे पहले वाला संचयी बारंबारता कितना है 22 है, बड़ा f हो जाएगा 22। छोटा f का मतलब होता है उसी का बारंबारता, यानी कि संचयी बड़का f के लिए पहले का संचयी बारंबारता चाहिए, उसी का नहीं, लेकिन छोटका f के लिए उसी का बारंबारता चाहिए, जो 20 है तो इसका छोटका f हो जाएगा 20। आई का मतलब होता है माध्यक वर्ग, यानी दोनों की कितना है अंतराल 20 का, तो छोटका आई हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे माध्यक निकालेंगे, लिखेंगे माध्यक का फार्मूला। माध्यक बराबर क्या होता है तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस बड़का f बटा छोटका f गुणे आई हो जाएगा। मान रखेंगे L का मान कितना है 125 है, तो रख देंगे 125 प्लस
n बट्टा 2 का मान कितना है 34 है, तो रख देंगे 34 माइनस बर का f का मान मेरा कितना है 22 है, बट्टा छोटका f का मान 20 है, गुणने i का मान भी कितना है 20 है। देखिए 20 से 20 तो खत्म हो गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर देख रहे हैं 125 बचा हुआ है प्लस 34 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 125 में क्या होगा 12 को जोड़ना होगा, तो 125 और प्लस हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 137, यानी माध्यक का मान कितना हो गया 137 हो गया। ये किसका मान हुआ माध्यक का मान। अब माध्यक निकल गया तो हम इसी प्रकार फिर बहुलक को भी ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए फिर इसको मिटाते हैं हम। बहुलक निकालने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि बहुलक के लिए सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें वर्ग अंतराल बारंबारता की ही जरूरत पड़ेगा। वर्ग अंतराल बारंबारता जो मेरा आया हुआ है उसमें क्या है कि बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो 20 है, उसके सामने जो है 125 है 45, वही मेरा बहुलक वर्ग होगा। ऐसे माध्यक वर्ग भी वही हुआ है, लेकिन बहुलक वर्ग भी वही होगा। बहुलक वर्ग का अपना गुण है कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा 20, इसीलिए ये वाला होगा बहुलक वर्ग, जो 125 से 145 हो गया है। अब आता है इसमें एल का मान। एल का मान छोटा निम्न सीमा 125 हो जाएगा। F0 का मान क्या होगा, तो वही वाला बारंबारता मेरा F0 होगा, जो कितना है 20 है। F-1, F-1 का मतलब उससे पहले वाला कौन है 13 है। F1 का मतलब उसके बाद कौन है 14 है, तो F1 का मान हो जाएगा 14। I का मान होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, कितना है 20 का है, तो I का मान 20 रहेगा ही, जो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी 20 है इसमें भी 20 है। जब लिख दिए तो लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 अगुण्य I। मान रखेंगे L का मान कितना है 125, तो रख देंगे 125 जोड़ F0 का मान मेरा 20 है, तो 20 माइनस F-1 का मान 13 है, तो 20 माइनस 13 बट्टा 2 गुण्य 20 माइनस यहाँ आएगा 13 माइनस F1 का मान है 14, क्योंकि यहाँ माइनस में 2 गो है, एगो F-1 एगो F1 है, गुण्य I का मान है 20। यहाँ क्या किए देखेंगे कि जो मान आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 125 है, वो ठीक है, तो 125 रहेगा ही, जोड़ 20 में से 13 गया तो हो गया 7 गुण्य ये 20 ऊपर चल जाएगा, तो गुण्य हो जाएगा 20 बट्टा में 2 गुणों 20 करेंगे तो हो जाएगा 40, अब माइनस 13 14 मेरी कितना हो जाएगा 27 हो जाता है। ये 125 यहाँ पर थोड़ा ठीक था, 125 यहाँ पे 125 रहने देंगे, जोड़ 7 गुने 20 करते तो हो जाता है 140 बट्टा 40 में 27 गया तो 13 से भाग देंगे, 13 इकाई हो जाएगा 13, लगभग 13 इकाई 13 हो गया। अब बचेगा यहाँ से 10 में नहीं लगेगा 13 से, तो 0 दे के पॉइंट देंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 होता है, फिर 90 आएगा, 13 छक 78 होता है, फिर इस पर बढ़ता जाएगा, यानी कि 125 जोड़ 10.76 लगवाया है, जो 100 कितना हो जाएगा दोनों जोड़ने पर 135.76 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 135.76 जो होगा इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, जो इसका क्या है रियल आंसर है। ठीक है, चलिए ये हुआ। तीनों निकालने के लिए बोले तो इसी विधि से तीनों निकालेंगे, हम मिटा दिए थे क्योंकि जगह नहीं था, आप नहीं मिटाएंगे, आगे बनाते रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल भी इसका इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 है, तो XY का मान निकालिए। यानी कि बटन दिया हुआ है, उसका माध्यक हमें दिया हुआ है, उसमें अज्ञात राशि में 2 अज्ञात राशि कह रहा है, XY का मान ज्ञात करें। क्या क्या दिया हो पहले लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता और एक होता है संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, यहाँ लिखा देखिए 3 ही खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए हमें माध्यक की सहायता ही चाहिए, यहाँ माध्य और बहुलक कोई काम नहीं है। वर्ग अंतराल के जो मान दिया है 0 से 10, 10 से 20 करके 60 तक गया है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसी प्रकार है 50 से 60 है। मान दिया हुआ है हमें। बारंबारता दिया हुआ है, जो दिया हुआ 5x 20 है, यानी 5 है एगो x है, एगो 20 है। फिर आगे दिया हुआ है 20 के बाद 15 है, y है, 15 है, y है और 5 है। कह रहा है सबका जोड़ 60 के बराबर है, तो बाद में ज़रूरत पड़ेगा हमें, पहले यहाँ काम कर दे। ठीक है, ये 20 था। संचयी बारंबारता में जोड़ते यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 रहेगा। 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। x में 5 गुना नहीं करेंगे, 5 नहीं लिख सकते, जोड़ ना हो रहा है, इसमें गुना करेंगे तो x अकेला है, तो x रहेगा ही। अब 5 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, इसमें इसको जोड़ेंगे
तो x रहेगा ही। अब 25 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, इसमें जोड़ेंगे तो ये x है, साथ में y भी आ जाएगा प्लस 40 रहेगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 और 5 हो जाएगा 45, यानी कितना हुआ संचयी बराबर लास्ट गया जो कि x प्लस वाई प्लस 45 हो गया है। इन की ज़रूरत है कैपिटल एन को जब हम अपने से जोड़े तो मान कितना आया x प्लस वाई प्लस 45 आया, लेकिन सवाल कर रहा है कि इसका जोड़ कितना होगा 60 के बराबर होगा, यानी कि ये लगभग 60 के बराबर है। यहाँ से एक समीकरण निकलता है, कैसे निकलेगा, क्योंकि x प्लस वाई रहेगा या 60 उस साइड में 45 जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएगा तो 15, जो कि हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण मान लिए जो समीकरण 1 के बराबर है। अब क्या करते हैं, यहाँ n का मान तो रियल में 60 था, तो n का मान रियल में जब 60 था तो n/2 कितना हो जाएगा, तो 60/2 करेंगे तो कटेगा 30 मरता, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। और हमें माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है, तो माध्यक 28.5 दिया है, तो अब माध्यक वर्ग चाहिए। माध्यक वर्ग रियल में क्या होता है, माध्यक वर्ग का मतलब होता है कि वैसे वर्ग अंतराल जिसके बीच में माध्यक आएगा, नहीं उसी के बीच में आएगा, तब माध्यक 28.5 है, तो में कौन से वर्ग अंतराल जिसके बीच में 28.5 जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा 20 से 30 ही ना होगा। यानी कि जो माध्यक वर्ग है, माध्यक जो 28.5 है 20 से 30 के बीच में आएगा, इसका मतलब माध्यक वर्ग जो हो जाएगा ना, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। यहाँ एल का मान कितना हो जाएगा 20, अब n/2 हम निकाल के रख चुके, कितना हो गया है 30। बड़का f का मान उससे पहले वाला संचयी बारंबार कितना है x प्लस 5 है, छोटका f का मान उसी का बारंबारता कितना है 20 है, और i का मान अंतराल कितना है 10 है, तो i का मान हो गया 10। और देखिए सारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब माध्यक फार्मूला है, तब माध्यक का फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे माध्यक का फार्मूला। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, तब माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस बड़का f बट्टा छोटका f गुन्ने आई हो जाएगा। माध्यक का मान हमें दिया हुआ है पहले से कितना है 28.5 रख देंगे बराबर, L का मान मेरा 20 है तो 20 प्लस n/2 का मान हमें 30 है, तो हो जाएगा 30 माइनस बड़का f का मान कितना है x प्लस 5 है, जोड़ के रूप में है, तो दोनों को क्या करेंगे कोष्ठ में घेर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 5 बट्टा छोटका f का मान कितना है, तो 20 है, यहाँ पे छोटका f का मान हो गया 20 है, गुने i का मान 10 है। 20 यहाँ जोड़ में इस लाइन घटाव में हो सकता है, तो 28.5 घटाव हो जाएगा 20 बराबर, उधर क्या बचा हुआ ऊपर में 30 माइनस माइनस गुने x करेंगे तो हो जाएगा -x, माइनस प्लस -5 हो जाएगा, नीचे में 20 है गुने 10 है, 10 से कटेगा ये 2 मरतबा लगभग काट दिए। 28.5 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 8.5 बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 25, माइनस ये x बचा हुआ रहने देंगे, बट्टा में 2 है, तिरछा क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 से 8.5 में गुना करेंगे तो 8.5 में तो 8.5 है, 8.5 का दुगुना हो जाता है 17, तो लगभग हो जाएगा 17 बराबर, 1 से गुना करेंगे सेम रह जाएगा 25 माइनस x का मान निकालने क्या करेंगे, x को इस साइड लेंगे तो प्लस x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17, तो x बराबर हो जाएगा 8। x का मान 8 आया, अब क्या करते हैं x का मान y का मान बाकी है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान 8 अभी आया है, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा घट का हो जाएगा 7, यानी y का मान कितना आ गया 7, लिख देंगे। अतः x का मान 8 आया है, y का मान 7 आया है, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका अलग है। इसमें क्या है, जब कोई भाषा में से कम या से अधिक लिखा रहता है उसका तरीका समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। जैसे हल है, इसमें जो क्या है कि पहले से दिया हुआ है कि जो वर्ग अंतराल है ना उसमें से कम और से अधिक लिखा हुआ है, तो वर्ग अंतराल जो हो जाएगा वर्ग अंतराल दो वर्ग अंतराल हो जाएगा। कैसे होगा समझाते रहो, पहले लिखने दीजिए। वर्ग अंतराल एक होता है बारंबारता, क्योंकि माध्यक की जरूरत है तो माध्यक के लिए बारंबारता, और एक संचयी बारंबारता, ये जरूरत पड़ेगा। देखिए वर्ग अंतराल इसमें जो दिया हुआ है लिखने दीजिए, इसमें लिखा हुआ 20 से कम 25 से कम, यानी कि लिखा हुआ है 20 से कम, फिर लिखा हुआ है 25 से कम, 25 से कम,
फिर लिखा हुआ है 30 से कम, इस प्रकार भाषा लिखा हुआ है। फिर 35 से कम, फिर लिखा हुआ है 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, फिर 60 से कम। अब देखिए ये जो भाषा लिखा रहता है ना, 50, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, इसमें अधिक भी लिखा रह सकता है। जब इस प्रकार लिखा रहा है, उसके बगल में लिखा हुआ है पतियों के धारकों की संख्या, उस संख्या आपको बारंबारता नहीं होता, क्या होता है, संचयी बारंबारता है। यानी जो इसमें के साथ जो मान दिया रहेगा ना, वो बारंबारता हम लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्या होता है, संचयी बारंबारता। यानी जो इसमें मान दिया हुआ है लास्ट में कि पतियों की धारकों की संख्या जो लिखा हुआ है वो बारंबारता नहीं है, क्या है, संचयी बारंबारता। जो लिखा हुआ है 2, 6, 24, फिर आगे लिखा हुआ है 45, 78, 45, 78, 89, उसके बाद है 92, 98, 100, यानी कि 92, 98 और है 100, ये क्या है, संचयी बारंबारता। अभी हमें ज्ञात करना दो चीज़, क्या है, वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या होगा रियल में, तो वर्ग अंतराल जो है 20 से कम है उसको हमको मतलब दोनों सीमा में लाना है। तो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। 20 से कम मतलब 5 ही कम होगा, तो कितना होना चाहिए, 15 से 20, यानी कि जो वर्ग अंतराल पहला वाला होगा कितना हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 से 40 हो जाएगा, फिर जाकर हो जाएगा 40 से 45 हो जाएगा, फिर 45 से 50 हो जाएगा, फिर 50 से 55 हो जाएगा। अब 55 से कितना हो जाएगा लास्ट में, 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा वर्ग अंतराल। बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, सामने वाला रहेगा ही 2, और 6 में से 2 गया था 4, 24 में से 6 गया था 18, 45 में से 24 गया तो लगभग हो जाएगा 21, 78 में से 45 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, और 7 में से 4 गया 3, 33 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 89 में से 78 गया तो हो जाएगा 11, 92 में से 89 गया तो 3, 98 से 92 गया तो 6, और इसमें से घटा था 2, यानी बारंबारता कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब क्या चाहिए हमको, n चाहिए। n क्या हो जाएगा, n का मान पूरा जोड़ने पर 100 के बराबर आएगा, तो n/2 हो जाएगा 50, क्योंकि अधिक हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा, द माध्यक वर्ग। n/2 का मान 50 आया है, 50 या 50 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, तो 45 छोटा है, 78 बड़ा, उसके सामने वाला जो क्या है 35 से 40 है, यानी माध्यक वर्ग हो जाएगा 35 से 40। यहाँ l का मान हो जाएगा 35, n/2 पहले आया है, कितना आया है, 50 आया है ना, है तो n/2 हो जाएगा 50। अब आता है n/2 आ चुका है। अब हमें चाहिए बड़का f। बड़का f का मान कितना हो जाएगा, तो बड़का f का जो माध्यक वर्ग कितना है, 35 से 40 है। इससे जस्ट पहले वाला संचयी वर्ग कितना है, 45 है, तो बड़का एफ हो जाएगा 45। छोटका एफ का मान, छोटका एफ होता है उसी का बारंबारता कितना है, 33 है, और आई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका सीमा कितना है, 5 का अंतराल है, तो आई का मान हो जाएगा 5। अब हम निकाल लिए, तो अब माध्यक निकालना चाहेंगे। माध्यक निकालने गए तो माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुने आई। l प्लस l का मान मेरा 35 है, तो यहाँ रख देंगे 35, प्लस n/2 का मान 50 है, तो 50 माइनस बड़का एफ का मान कितना है, 45 है, तो 50 माइनस 45 बट्टा हो जाएगा, छोटका एफ का मान है 33, तो 33 गुने आई का मान है 5। यहाँ क्या है, 35 प्लस 50 में से 45 गया तो हो गया 5/33 गुने 5, तो है ये है 35 प्लस हो जाएगा 5 गुने 5 करेंगे तो 25 बट्टा हो जाएगा 33। अब भाग देंगे, 33 से भाग तो नहीं लगेगा, बारी बारी से भाग देंगे, लेकिन पॉइंट में भाग दे के लाना है। 3 से कटेगा 11 मरतब, 3 से कटेगा 3 8 24 पॉइंट, 1 पर 0 10 होता है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई इस पर कटता जाएगा, 8 से नहीं कटेगा तो 0.83 होगा।
11 सत्ते हो जाता है 77, बचता है 3 पर 3 6, 11 पचे 55, बचता है कितना 63 में 55 8 83, फिर वही आएगा। मान लिया क्या आएगा 35 प्लस 0.75 आया, तो ये हो जाएगा 35.75, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी 3 का जो फाइनल आंसर कितना आया है 35.75 या 76, जो भी आंसर हो वही आंसर इसका क्या फाइनल होगा। यानी कि बनाने का तरीका समझ गए, इसी प्रकार से आप क्या करिएगा सोल्व कीजिएगा। ठीक है।